भगवद गीता में भी तो यही कहा गया है बंधुओं। 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। क्रम श्रीमद् भगवद गीता का यही है, सबसे पहले ज्ञान अर्जित करो। किसके लिए ज्ञान अर्जित करना है? खुद के लिए, ताकि जो दूसरा स्टेप जीवन में आए, जिसे कर्म कहते हैं, उसका हम विवेकशीलता के आधार पर सदुपयोग कर पाएं। ज्ञान योग होता है, ज्ञान का अर्जन होता है स्वयं के लिए, स्वयं को समझने के लिए, जानने के लिए। that for what we are here in this world, what kind of achievements we want to achieve and what kind of targets we can easily achieve। तो इस सच्चाई को जानने के लिए ही ज्ञान अर्जित करते हैं हम सभी जीव। तत्पश्चात दूसरा कदम जो हर जीव को करना पड़ता है, और करना भी होगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, अर्जुन जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो अन्य जीव भी तो कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो एक भी क्षण कर्म ना करे, हर क्षण जीव कर्म कर रहा है। तो कर्म योग परोपकार के लिए होता है। श्री राम कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाई कहते हैं महापाप को, धर्म कहते हैं पुण्य को, सत्कर्मों को। धर्म और अधर्म में यही अंतर है। जब सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दूसरों के हित का कार्य करेंगे, जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, दूसरों के जीवन में आसानी उपलब्ध हो। अन्य जीवों के जीवन में जब जीव खुशियाँ देता है तो परमात्मा को उस जीव के भाग्य में अगर खुशियाँ ना लिखी हों जिसने परोपकार किया, तो जिनका परोपकार किया है उनके आशीर्वाद और सद प्रार्थना का परिणाम यही होता है कि उस जीव के भाग्य को भी राम जी मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य की कुरेखाओं को भी राम जी मिटाकर सदरेखाओं में परिवर्तित करते हैं। तो कर्म का वास्तविक अर्थ यही है। कर्म दूसरों के हित के लिए होता है, निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं।